सभी प्यारे भाइयों बहनों को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और प्रभु की महिमा कर रहे होंगे। आइए प्रभु की तारीफ में उसके वचनों के माध्यम से आज एक गीत को देखने वाले हैं। एक बहुत ही सुंदर टॉपिक आप सभी लोगों के समक्ष में लेकर के आए हैं, जिस टॉपिक का नाम है जलन अर्थात ईर्ष्या। जिस ईर्ष्या को बाइबल बहुत बड़ा पाप मानती है, क्योंकि ईर्ष्या एक ऐसी चीज है, अगर मनुष्य के शरीर में वो चीज आ जाए तो वो उसको अंदर अंदर से ही जलाती रहती है। कैसे ईर्ष्या से आदमी दूसरों को नुकसान पहुंचाता है और नुकसान पहुंचा कर नुकसान के बारे में सोचता रहता है, लेकिन नुकसान उसका खुद ही हो जाता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, कुरिन्थियों अध्याय 3 उसका 3 वचन कहता है, क्योंकि जब तुम में ईर्ष्या और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं और मनुष्य की रीति पर नहीं चलते हो। जब तुम में ईर्ष्या और झगड़ा होगा तब तुम परमेश्वर के वचन के अनुसार बिल्कुल नहीं चल रहे, अर्थात मनुष्य की रीति के अनुसार चल रहे हैं। नीति वचन अध्याय 14 उसका 30 वचन कहता है, शांत हृदय शरीर को जीवन देता है, परंतु ईर्ष्या जो होती है वो सड़न को, वो हड्डियों को सड़ा देती है। हालेलुया। क्योंकि ईर्ष्या से आदमी चिंता में रहता है कि दूसरा आदमी कैसे बढ़ रहा है हमारे सामने। वो अपने दुख से दुखी नहीं होता, परंतु दूसरों के सुख से दुखी होता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस दुनिया में यही है। आदमी लोगों की समस्या यही होती है कि हमारा पड़ोसी कैसे आगे हमसे बढ़ रहा है, उसको हम बढ़ने नहीं देंगे आगे। उसके सुख से लोग परेशान हैं, उसके सुख से वो दूसरा वाला व्यक्ति परेशान है। उनका दुख कुछ भी दुख नहीं है, लेकिन दूसरे के सुख से परेशान हो रहे हैं। यही होती है ईर्ष्या, यही होती है जलन। तो आइए इसी को इस गीत के माध्यम से हम देखने वाले हैं, कैसे लोग अपने आगे दूसरे को बढ़ने नहीं देते हैं और कैसे अपना नुकसान करवाते हैं ईर्ष्या से। और ईर्ष्या से क्या क्या होता है, क्या क्या उत्पन्न होता है ईर्ष्या से, वो भी इस गीत में देखने वाले। सब कुछ समाधान, सारा कुछ समावेश इस गीत में मैंने डालने की कोशिश की है। परमेश्वर इस गीत के माध्यम से आपको बहुत बहुत आशीषित करे और बहुत बहुत बरकतें दे। और इस गीत को बड़े ही ध्यानपूर्वक आप लोग सभी लोग सुनिएगा और इस गीत के शब्दों पर बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमारे रितेश भैया ने इस गीत को बनाने के लिए बहुत ही मेहनत की है। तो आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कहना है कि है जलन अगर औरों के लिए, है जलन अगर औरों के लिए, तो खुद ही तुम जल जाओगे। है जलन औरों के लिए, जलन औरों के लिए, तो खुद ही तुम जल जाओगे। आग में तन की हर चीज, जो आग में तन की हर चीज, तुम खाक में मिलता पाओगे। आग में तन की हर चीज, आग में तन की हर चीज, तुम
लगन अगर औरों के लिए। ध्यान देके सुनिएगा, कहना है औरों को जमाने की कोशिश, औरों को जमाने की कोशिश है कुछ लोग जमाने में करते। देखिए कहने का तात्पर्य आप लोग समझे, बंदी कह रही है कि औरों को जमाने की कोशिश कुछ लोग जमाने में करते। अर्थात जमाने का तात्पर्य यहाँ से ये लिया गया है क्योंकि कोई वस्तु जब जम जाती है तो अर्थात वो स्थिर हो जाती है अपनी जगह पर। औरों को जमाने यानी दूसरों को रोकने के लिए, दूसरों को जो बढ़ रहा है आगे उसको रोकने के लिए कुछ लोग इस दुनिया में कोशिशें करते रहते हैं ये हमसे आगे ना बढ़ पाए, हम इसको इसी जगह पर जमा दें अर्थात इसी जगह पर रोक दें। इसीलिए मैंने इस शब्द को प्रयोग किया कि औरों को जमाने की कोशिश कुछ लोग जमाने में करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं दुनिया में जो दूसरों को रोकने के लिए कोशिश किया करते हैं कि ये हमसे आगे ना बढ़ने पाए, क्योंकि अगर ये हमसे आगे बढ़ जाएगा तो हमारा अपमान हो जाएगा, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन कहना है औरों को जमाने की कोशिश और कुछ लोग जमाने में, लेकिन है धुन औरों को जमाना घर। अगर आपकी कोशिश है दूसरों को रोकने के लिए तो आपका अंजाम क्या होगा? है धुन औरों को जमाना घर, है धुन औरों को जमाना घर, तो खुद ही तुम जम जाओगे। धुन औरों को जमाना घर, खुद ही तुम जम जाओगे। है धुन औरों को जमाना घर। कोशिश है दूसरों को जमाने के लिए, दूसरों को रोकने के लिए, तो आप ही रुक जाएंगे लेकिन वो बढ़ता चला जाएगा। अगर दूसरों को रोकने के लिए कोशिश कर रहे हैं, दूसरों के कामों में टांग अड़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपके काम में ही टांग अड़ जाएगी, आपका काम नहीं आगे बढ़ पाएगा अगर दूसरों को जमाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए धुन औरों को जमाना घर, तो खुद ही तुम जम जाओगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे पास जितना है उतने में संतोष रख, और आगे प्रभु से प्रार्थना करता जाए, वो खुद में बढ़ाता जाएगा आगे। लेकिन जितना है तुम्हारे पास में उतने में ही संतोष करो। लेकिन आजकल दुनिया में क्या हो रहा है, उसके पास इतना है तो अगर दूसरे के पास इतना है तो कहता है हमारे पास भी इतना होना चाहिए, उसको इतने में संतोष ही नहीं। अगर आपके जीवन में संतोष नहीं है तो आपके जीवन में शांति कभी आ ही नहीं सकती। इसलिए कहना है हरे पास तुम्हारे जितना भी, हरे पास तुम्हारे जितना भी, अगर उतने में संतोष नहीं, अगर तुम्हारे पास जितना है अगर उतने में संतोष नहीं तो क्या होगा भैया? हरे पास
तुम्हारे जितना भी अगर उतने में संतोष नहीं तो आए औरों को हंसता देख दे, औरों को हंसता देख दे, औरों को हंसता देख देख तुम स्वयं नहीं हंस पाओगे, औरों को हंसता देख देख तुम स्वयं नहीं हंस पाओगे, औरों को हंसता देख देख। देखिए जीवन की सच्चाई है इस गीत में, जो जीवन में आजकल हो रहा है, इस दुनिया में हो रहा है, लोग कर रहे हैं, वही इसी का बखान इस गीत में मैंने किया है। और परमेश्वर का वचन कैसे इस ईर्ष्या को पाप मानता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। औरों को हंसता देख देख तुम स्वयं नहीं हंस पाओगे, औरों को हंसता देख देख। और देखिए तीसरी पंक्ति में कहना है, जब व्यक्ति के अंदर ईर्ष्या आती है तो ईर्ष्या से एक चीज का एक जन्म और होता है, और उस चीज का नाम क्या है जरा सुनिएगा। ईर्ष्या की कोख से जनती है, ईर्ष्या की कोख से जनती है, एक निंदा नाम की बेटी है। अगर आपके अंदर ईर्ष्या आएगी तो ईर्ष्या के बाद में एक और चीज आएगी जिसका नाम है निंदा, यानी कि बुराई। जब एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से ईर्ष्या होने लगती है तो बुराई होने लगती है, वो व्यक्ति दूसरे से बुराई करने लगता है, निंदा करता रहता है। अर्थात आपने अगर आपने स्टडी किया है, पढ़ा है, तो शायद 9th या 10th में एक हिंदी में एक चैप्टर दिया हुआ है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा। हाँ, उन्होंने लिखा है, जरा पढ़िएगा, बड़ा ही आनंद आता है पढ़ने में। तो उन्होंने बताया कि ईर्ष्या की पुत्री का नाम है निंदा, अर्थात बुराई। तो जब आपके मन में ईर्ष्या आएगी तो ईर्ष्या से बुराई उत्पन्न होगी, और बुराई से पाप उत्पन्न होगा, और पाप की मजदूरी मृत्यु होती है। इसलिए ये शैतानी चालों से आप बिल्कुल दूर रहे, कहना है। अरे ईर्ष्या की कोख से जनती है, एक निंदा नाम की बेटी है। अरे जब निंदा में फंस जाओगे, जब निंदा में फंस जाओगे, फिर चैन नहीं सुख पाओगे। जब निंदा में फंस जाओगे, फिर चैन नहीं सुख पाओगे। जब निंदा में फंस जाओगे। और बुराइयों की आदत अधिकतर महिलाओं को जकड़ती है। देखिए, जब बुराई की आदत लग जाती है तो जब तक एक व्यक्ति की बुराई आप दूसरे से बता नहीं देंगे तब तक आपका पेट फूलता रहेगा, आपका पेट शांत नहीं होगा, आपको शांति नहीं मिलेगी। जब वो बात दूसरे को बता देंगे, अपने मन की बात कह देंगे, तब आपको शांति मिल जाएगी कि हाँ मैंने उनको बता दिया। तो इसीलिए कहना है, जब निंदा में फंस जाओगे तो इसके बिना आपको चैन नहीं पड़ेगा। जब तक आप दूसरे की निंदा नहीं करेंगे तब तक आपकी रोटी नहीं बच पाएगी। कहना है, जब निंदा में फंस जाओगे, जब निंदा में फंस जाओगे, अरे फिर चैन नहीं सुख पाओगे। जब निंदा में फंस जाओगे।
देखिए, ये तो हो गई ईर्ष्या की बात। ईर्ष्या से हमारे मन में क्या नुकसान है, कैसे लोग ईर्ष्या करते हैं। इसलिए चौथी लाइन में, अंतिम लाइन में कहना हमारा है कि ईर्ष्या को अपने मन में बिल्कुल न पनपने दीजिएगा, क्योंकि ईर्ष्या एक बहुत ही बुरी चीज है जो आपको पाप में गिरा देगी और शैतान इस हथियार का प्रयोग करके आपको नीचे गिरा सकता है। इसलिए चौथी लाइन में कहना है हमारा, यह जलन न मन में पनपने दो, यह जलन न मन में पनपने दो, यह तन मन को खा जाती है। ईर्ष्या को मन में ना पनपने दो, यह तन मन को खा जाती है। ये रितेश कहे ये सुनाम कहो, रितेश कहे ये सुनाम कहो, ये रितेश कहे ये सुनाम कहो, फिर चैन की रोटी खाओगे, ये रितेश कहे ये सुनाम कहो, फिर चैन की रोटी खाओगे, ये रितेश कहे ये सुनाम कहो। जलन नगर औरों के लिए, जलन नगर औरों के लिए, तो खुद ही तुम डर जाओगे। जलन नगर औरों के लिए, जलन नगर औरों के लिए, तो खुद ही तुम डर जाओगे। जलन नगर औरों के लिए। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय हो। और आशा करता हूँ ये गीत आपको पसंद आया होगा और आज से आप लोग ईर्ष्या का भाव अपने मन में बिल्कुल ना रखिएगा, क्योंकि ईर्ष्या से आपको बहुत ही नुकसान पहुंचेगा, आपको शैतान पाप में ढकेल देगा। इसलिए ईर्ष्या से बिल्कुल दूर रहें और अपने मन को एकदम स्वस्थ रखें, मस्त रखें और प्रभु में हमेशा लीन रखें। मिलते हैं इसी अन्य वीडियो में। और हमें ईर्ष्या नहीं करनी, हमें एक दूसरे से कंपटीशन करना है। हाँ, सही बात है। हमें पड़ोसी से ईर्ष्या नहीं करनी, न जलन करनी, हमें कंपटीशन करना है कि वो क्या कर रहा है, कि उसके पास सारी वस्तुएं हैं। कंपटीशन करना गलत बात नहीं है, लेकिन ईर्ष्या करना गलत बात है। और मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही, तब तक के लिए जय मसीह।